आज है 2 अक्टूबर का दिन। आज है 2 अक्टूबर का दिन। आज का दिन बड़ा महान। आज के दिन 2 फूल खिले थे जिनसे महका हिंदुस्तान। जी हाँ, आज ही के दिन भारत के 2 ऐसे महान सपूतों का जन्म हुआ है जिन्होंने अपने महान कर्मों से पूरे हिंदुस्तान को अपना कर्जदार बना लिया है। हम बात कर रहे हैं बापू महात्मा गांधी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की। नमस्कार दोस्तों, मैं अमन नरवर आज आप सभी के सामने बापू महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के उपलक्ष्य में एक अनोखा भाषण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में हुआ था। वह गांधी जी के विचारों और जीवन शैली से बेहद प्रेरित थे। उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन के समय देश सेवा में व्रत लिया था और देश की राजनीति में कूद पड़े थे। लाल बहादुर शास्त्री जाति से त्रिवास्तव थे, लेकिन उन्होंने अपने नाम के साथ अपना उपनाम लगाना छोड़ दिया था क्योंकि वे जाति प्रथा के छोर विरोधी थे। उनके नाम के साथ जुड़ा शास्त्री काशी विद्यापीठ द्वारा दी गई उपाधि थी। बापू के आदर्शों पर चलने वाले लाल बहादुर शास्त्री ने उस समय अपना नाम सुनहरे शब्दों में अंकित कर लिया था जब देश में कई हिस्सों में भयानक अकाल पड़ गया था। उस समय शास्त्री जी ने देश के सभी लोगों को खाना मिल सके, इसके लिए सभी देशवासियों से हफ्ते में 1 दिन व्रत रखने की अपील की थी। आज शायद शरीर शास्त्री हमारे बीच न सही, लेकिन उनके आदर्श हमारे बीच में जिंदा है, इसलिए वो ना होकर भी हमारे बीच में मौजूद है। आज ही के दिन 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक स्थान पर बापू महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। बापू के लिए एक एक क्षण की कीमत थी। उनका 24 घंटों का कार्यक्रम पहले से ही निश्चित रहता था। वे प्रत्येक काम को निश्चित समय पर शुरू कर देते और जितना समय उस काम के लिए निश्चित करते उतना ही समय वे उसमें लगाते। एक बार एक जर्मन व्यक्ति बापू से 2 मिनट के लिए मिलना चाहता था। उनके सेक्रेटरी महादेव देसाई ने किसी तरह बापू को 2 मिनट के समय देने के लिए राजी किया। जर्मन महोदय जब बापू से मिले तो 1 मिनट तो शिष्टाचार में ही निकल गया और दूसरा मिनट बात की भूमिका बांधने में। जर्मन ने समझा था कि 2 मिनट का बहाना करके वे जितना चाहेंगे बापू से उतना समय ले लेंगे। 2 मिनट के बाद बापू ने उन्हें घड़ी दिखाई और उठकर खड़े हो गए। जर्मन बेचारा निराश होकर बाहर चला गया। वहीं एक बार एक व्यक्ति की घड़ी 5 मिनट तेज चल रही थी। इस पर उन्होंने एक सलाह दी कि जो घड़ी ठीक समय न दे उसे रखने में कोई लाभ नहीं। बापू पैसे ज़्यादा खर्च करने के बहुत विरोधी थे। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि वे छपे हुए कागज़ के दूसरी ओर भी लिखकर न सिर्फ पैसे बचाते थे बल्कि पर्यावरण संरक्षण भी करते थे। अपने ऊपर नाममात्र का खर्चा करने के कारण ही वे घुटने तक की धोती पहनते और एक खद्दर का दुपट्टा कंधे पर डाले रखते थे। साथ ही रुमाल के स्थान पर एक खद्दर का टुकड़ा रखते थे। उनका यह टुकड़ा काफ़ी साफ रहता था। दोस्तों, बापू बहुत कम कपड़े ज़रूर पहनते थे, लेकिन वे उन्हें बहुत साफ रखते थे। उनके खाने की कटोरियाँ भी खूब साफ रहती थी। एक बार खाते समय तरल भोजन की एक बूंद उनके दुपट्टे पर गिर गई, लेकिन वह मुश्किल से दिखाई पड़ रही थी। बापू ने उसे जब तक बदल नहीं लिया तब तक वे बहुत परेशानी में रहे। आदर्श सफाई पर जोर देने वाले बापू कहते थे कि रसोईघर और टॉयलेट इतने साफ होने चाहिए कि वहाँ एक मक्खी भी न बैठ सके। वे खुद भी घर बाहर की सफाई किया करते थे। बापू हर एक चीज को उसके स्थान पर रखते थे ताकि अंधेरे में भी वह हाथ बढ़ाए तो वह उनको आसानी से मिल सके। एक दिन उन्हें अपने स्थान पर रखी पेंसिल नहीं मिल रही थी। जब उनके साथ रहने वाले लोग भी उन्हें उसके बारे में न बता सके तो वे गंभीर हो गए। बापू ने कहा, यह बात छोटी है लेकिन बहुत गंभीर है। जीवन में व्यवस्थित होने की बड़ी जरूरत है। महात्मा गांधी एक व्यक्तित्व नहीं बल्कि एक भरोसा और विश्वास है जो हर इंसान के अंदर मौजूद है। वो एक वचन है जो हर कसम में साथ होते हैं, तो वहीं शास्त्री एक शपथ है जो हमें अपने कर्तव्यों का एहसास दिलाते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए यह दोनों हमसे तो कभी अलग हो ही नहीं सकते। यह दोनों यही हैं, हमारे पास, हमारे बीच, हमारे साथ। आप सभी का धन्यवाद।